प्रिवेंटिव है एंड क्यूरेटिव। वन ऑफ द रिच एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है ये। इसकी एक क्वालिटी है वयस्थापना, दैट इज इट्स नेचुरल क्वालिटी कि एसिडिटी वाले पेशेंट में आप बोलिए आंवला खाने के लिए, आंवला कैप्सूल, वह उसको इतना अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। आंवला के बारे में बहुत कुछ है, पूरा दिन हम लोग लेके बैठेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। आंवला इतना अच्छा हमारा प्लांट है, पर्टिकुलरली आपके रीजन में जहाँ पे आंवला की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी आंवला को यही कहा गया है। उसको बोला है कि एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। एक तो इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आयुर्वेद में ही, और दूसरा ये क्यूरेटिव भी है। दोनों चीज़ें, मतलब ये प्रिवेंटिव है एंड क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब जो बीमारियों को ठीक करता है, और प्रिवेंटिव मतलब जो बीमारियों को होने से रोकता है। सो अब ये चीज़ों को कवर अप कैसे करेंगे? कुछ चीज़ों को हमको रेगुलर लेना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, इसको रेगुलर लो। रेगुलर लेने से इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, प्लस इसके अंदर इम्यूनिटी के लिए भी है, और ये कुछ बीमारियों को ठीक भी करता है। सो ओवरऑल अगर हम आंवला की बात करें तो ये हर तरीके से अच्छा है। शुरू से ही हमारे एंशियंट टाइम से ही हमारे घर पे चलता आ रहा है, या हम देखते हैं हर एक को पता है कि आंवला खाना चाहिए। सो इट हैज़ दैट क्वालिटी। और एक और बात है कि आंवला अपनी जो अच्छी उसकी क्वालिटीज़ हैं, इवन दो प्रोसेस हो या सुखाने के बाद धूप में जैसे सूखा, उसके बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ता नहीं है, सर्वदोषहरा। और नेक्स्ट इज़ रसायना। हाँ, चरक आचार्य ने स्पेशली बताया है आंवला को रसायन। इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है मेध्य रसायन, इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो। मेध्य मतलब ब्रेन एंड रसायन मीन्स अगेन, रसायन इज एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी ऑफ इट। तो बेसिकली ये आचार्य चरक ने बहुत बताया कि पर्टिकुलरली बीमारियों से एंड एंटी एजिंग, एज को, प्रीमेच्योर एजिंग को ये प्रिवेंट करता है। आंवला एक ऐसा प्लांट है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो सेम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कि वही इसका मेन है। आपको ये क्या करता है? इट इज़ बेस्ट एंटी एजिंग हर्ब। तो एंटी एजिंग करना कैसे होगा? एजिंग कैसे होता है? व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी कि वी गो टुवर्ड्स एजिंग? अगेन फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी, जैसे आपने फर्स्ट थिंग देखा वही सन में जाने से आपका स्किन का एक्सपोजर होता है, एंड अगर आप उसका ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे वही कन्वर्ट हो जाएगा आपकी ब्लेमिशेस में, देन फाइन लाइंस आ जाएंगी, रिंकल्स हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो एंटी एजिंग का प्रोसेस है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बाय गिविंग समथिंग विच इज़ रिवाइविंग योर सेल्स, जो आपके सेल को क्या करेगा? रिवाइटलाइज करे उसको। ये कुछ नेचुरल इसके अंदर है। नंबर 2, चक्षुष्य, मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ वेरी गुड फॉर आइज। कहाँ पे था आंवला भी? सो there I told you कि one of the product in mangold is which is very good for eyes. Yes, it improves vision power and good for overall health of eyes. अगर eyes का भी कोई टॉनिक है तो आंवला उसको टॉप मोस्ट में कंसीडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सर्वांग दोष, मतलब आई टोल्ड यू ऑलरेडी इट इज़ वन ऑफ द मेन प्लांट विच इज स्पेसिफाइंग ऑल द 3 दोषास। ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। सो जो तीनों दोषों को बैलेंस करे, समझ लीजिए वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। देन रक्त पित्तगना, बिकॉज इट हैज़ कूलिंग इफेक्ट इन आवर बॉडी। तो रक्त एंड पित्त आर हॉट। सो आंवला क्या करता है? उसको क्या करता है? शांत करता है। यूजुअली आपने देखा वो खट्टा खाने से एसिडिटी बढ़ जाता है, बट आंवला खाने से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है आंवला की। जब हमने पढ़ा था तो हमारे टीचर्स ने भी हमको ये बताया था सबसे पहले कि आंवला का यूजुअली कोई भी सॉर प्रोडक्ट लेने से व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ, बट इवन दो दिस इज एसिडिक इट वर्क्स एज अल्कलाइन। शुक्रला एंड वाजीकरना, नॉट इन जस्ट इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में तो बहुत साल पहले ये बता दिया गया है, इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन ठीक से नहीं होना, या और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें भी आंवला बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट रिसर्च से भी यही प्रूफ हुआ है, नॉट जस्ट आचार्यों ने कितने साल पहले। मैं वही बोल रही हूँ ना, हमको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। नेक्स्ट दाहरा, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ राइस पित्त एंड रक्त इन बॉडी, यू विल फील, जिनको बर्निंग सेंसेशन होती है हाथ पाँव में गर्मी की वजह से, उनमें भी यू कैन गिव आंवला कैप्सूल। ओके, इट वर्क्स वेरी नाइसली। आम्ल पित्त एंड रुचित, आई टोल्ड यू एसिडिटी में इफ़ यू गिव आंवला इट इज़ वेरी गुड।
इनफैक्ट इट विल रिड्यूस द एसिडिटी एंड अल्सर, जिनको हाइपर एसिडिटी की वजह से अल्सर हो जाते हैं कई लोगों को, उनको भी आप आंवला कैप्सूल दीजिए। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, हृदय के लिए कैसे अच्छा रहेगा ये, हाउ इट विल वर्क ऑन हार्ट। सी वेरी सिंपल, पहली चीज़ तो इट इज़ रिच एंटीऑक्सीडेंट, है कि नहीं है। सो एंटीऑक्सीडेंट विल वर्क ऑन एवरी ऑर्गन, पर्टिकुलरली हार्ट। नंबर 2, हार्ट में जैसे बीपी बढ़ जाता है, या व्हाट हैपन्स जब भी हम लोग स्ट्रेस या हमारी बॉडी में हीट बढ़ेगी, तो मैंने आपको जैसे ही बताया रक्त पित्त मतलब ब्लड में फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्रेशर इन हार्ट इंक्रीजेस, तो वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा बाय कूलिंग द लिवर। नेक्स्ट इज ज्वरगना, अगेन इन दैट फीवर जिसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो पित्त की वजह से होते हैं, उन सब फीवर में बिकॉज काम कर देता है पित्त को, रक्त को भी शांत कर देता है, इट कूल्स बोथ ऑफ देम, तो फीवर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन दैट फीवर, नॉट इन एनी अदर फीवर। इनकी जब हम बात करेंगे तो ऑलरेडी वी हैव टॉक कहाँ कहाँ देंगे, क्या क्या किस तरीके से हम देंगे। आइज़ के लिए इट इज़ वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले आप जनरल हेल्थ बूस्टर की तरह भी आंवला को दे सकते हैं सबसे पहले। नंबर 2, ये तीनों दोषों को शांत करता है, तो क्या हो जाएगा, जनरल हेल्थ मेंटेनेंस, तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए, पर्टिकुलरली किस दोष के लिए, हीट, पित्त, जिनमें बर्निंग हैंड एंड फीट होते हैं, या जिनको पित्त के डिसऑर्डर हैं जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया। देन गुड फॉर आईज, हाँ, अल्सर, बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी क्या हो जाता है, लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी आंवला कैप्सूल्स काफ़ी अच्छा काम करता है। देन यू कैन यूज इट एज एंटी एजिंग कैप्सूल, सो इट वर्क्स वेरी नाइसली बिकॉज दैट इज नेचुरल, यू नो व्हाट यू से, नेचुरल क्वालिटी की, वो करेगा ही करेगा एंटी एजिंग काम, ठीक है। एंड देन वी कैन यूज़ इट एज, मैंने बताया पीछे, डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एस्थमा में यूज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल, कुछ मैटर्स में कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी, क्योंकि पर्टिकुलरली बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करता है। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि इस आंवला का रिसर्च के साथ प्रूव किया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में ये अच्छे से करवाता है, ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर एनीमिया में जो ठीक नहीं होते हैं, जिसमें समझ में नहीं आता है कि एनीमिया का रीज़न क्या है, उनमें आप आंवला दे सकते हैं। ये आयरन की एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट, कॉन्स्टिपेशन में क्यों देंगे, क्योंकि फाइबर है, इसका फ्रूट है, उसका पल्प है, एंड 70% इसमें वाटर भी होता है, ये बहुत क्या बोलते हैं, मॉइस्ट फ्रूट है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स में भी आंवला का यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक है, बिकॉज डायूरेटिक क्यों है, डायूरेटिक में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया कि बर्निंग मिक्चुरेशन या बर्निंग हैंड फीट, तो उसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी पित्त की वृद्धि होगी, पित्त की या अग्नि की वृद्धि होगी, वहाँ पे आप दे सकते हो, ये काम करेगा उसको, ठीक है ना। और डायूरेटिक है तो अगर पित्त को